वायरल बेबी पंच की कहानी बेहद भावुक कर देने वाली। यह जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाली एक नन्हे जापानी मकाक बंदर की कहानी है दोस्तों, जिसने इंटरनेट पर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और ये वीडियो नहीं, नन्हे पंच के संघर्ष और आखिरकार उसे मिले प्यार को दर्शाते हैं। यहाँ इस वायरल तस्वीर और पंच की पूरी कहानी है। सबसे पहले जन्म होना, फिर माँ के द्वारा उसको ठुकराना, शुरुआती संघर्ष के बारे में चर्चा करते। पंच का जन्म जुलाई 2025 में जापान में एक भीषण गर्मी हीट वेव के दौरान हुआ था। जन्म के समय वह बेहद कमजोर था और उसका वजन मात्र 500 ग्राम था। अनाथ होना, उसकी माँ पहली बार माँ बनी थी। अनुभवहीनता और गर्मी के तनाव के कारण उसने जन्म के तुरंत बाद पंच को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पे होती है ओरा मामा की एंट्री। अब ओरा मामा क्या है? एक प्रकार का खिलौना है। बंदरों के बच्चे जन्म से ही अपनी माँ के बालों से चिपके रहते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा, गर्माहट और शारीरिक विकास में मदद मिलती है। माँ के बिना पंच बेहद डरा हुआ और तनाव में था। चिड़ियाघर के केयरटेकर्स ने उसे गर्माहट देने के लिए एक सॉफ्ट टॉय दिया। पंच ने उस बेजान खिलौनों को अपनी मां मान लिया और उसे हमेशा अपने सीने से चिपकाए रखने लगा। इंटरनेट पे लोगों ने इस खिलौनों को प्यार से ओरा मामा नाम दिया, जो आप तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे। अब थोड़े दिन बाद इसका संघर्ष अलग तरीके से वायरल होता है। बंदरों के परिवार में वापसी। जब पंच लगभग 6 महीने का, जनवरी 2026 की बात है, तो केयर टेकर्स ने उसे वापस बंदरों के मुख्य झुंड में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब चूंकि पंच को बचपन में ही अपनी माँ से बंदरों के बीच रहने के तौर तरीके सीखने को तो नहीं मिले, इसलिए शुरुआत में बड़े बंदरों ने उसे डराया, डांटा और दूर भगाया। और जो वायरल मोमेंट आप देख रहे हैं उसमें आप भलीभांति इस सीन को देख भी रहे होंगे। जब भी दूसरे बंदर उसे डराते, वह भागकर अपनी ओरा मामा खिलौनों से लिपट जाता। अपनी सुरक्षा के लिए एक बेजान खिलौनों को ढाल बनाने वाले इस नन्हे बंदर की क्लिप्स पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। लोग एक अकेले जीव के इस संघर्ष को देखकर उसे गहराई से जुड़ गए। लेकिन अब एक आपको सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि अब इस कहानी में एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव मोड़ है, जो आपकी तस्वीर के दाईं ओर दिख रहा होगा। फरवरी 2026 में पंच को धीरे धीरे झुंड में स्वीकार किया जाने लगा। ओनसिंग नाम का एक बड़ा बंदर, जिसने उसे अपने गले लगाया और अपने झुंड के अंदर शामिल किया। अब दूसरे बंदर भी उसके बाल संवारते नजर आते हैं, जो कि बंदरों की दुनिया में प्यार, भरोसे और परिवार में शामिल करने का सबसे बड़ा संकेत है। वह अभी भी अपना खिलौना साथ रखता है, लेकिन वह अकेला नहीं है। अब आपको बताएंगे कि जानवर, खासकर जो प्राइमेट्स यानी बंदर, चिंपैंजी आदि के अंदर इंसानों की तरह ही गहरी भावनाएं होती हैं। पंच जैसे अनाथ जानवर का एक बेजान खिलौना इस कदर से जुड़ जाना एक आदत नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान काम करता है। सबसे पहली बात, यहाँ जाने वाली स्पर्श से मिलने वाला आराम। अब ये बात है 1950 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, जिसका नाम है हैरी हार्लो ने बंदर के एक बहुत बड़ा शोध किया था। और उन्होंने देखा कि जब बंदर के बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है, तो वे दूध पीने वाले जो तार की बनी नकल माँ के बजाय एक मुलायम कपड़े से बनी नकली की माँ के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बंदरों के बच्चों को जीवित रखने के लिए केवल भोजन की ही नहीं, बल्कि स्पर्श और गर्माहट, टच एंड वार्मथ की सख्त ज़रूरत होती है। पंच के लिए वह सॉफ्ट टॉय सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि माँ के मुलायम बालों का विकल्प था, जिसे पकड़कर उसे मानसिक शांति मिलती थी।
अब दूसरी एक चीज़ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मनुष्य के अंदर भी होता है। जब इंसान या जानवर किसी मुलायम और पसंदीदा चीज़ को गले लगाते हैं तो उनके दिमाग के अंदर ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, पंच जब भी डरा या तनाव महसूस करता तो उस सॉफ्ट टॉय को कसकर गले लगाने से उसके शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता, जिससे होता क्या, उसकी घबराहट कम होती और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुखी होने पर किसी के गले लगने से राहत मिलती है, जो इंसानी बच्चों की तरह सिक्योरिटी फील करते हैं। मनोविज्ञान में इसे ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इंसानी बच्चे अक्सर किसी खास कंबल या टेडी बियर या बोले तकिया बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। जब माता पिता आसपास नहीं होते तो वो उस चीज़ को अपनी सुरक्षा का प्रतीक मान लेते हैं। पंच का वह खिलौना भी उसके लिए एक ऐसा ही सिक्योरिटी की ब्लैकेट बन गया था, जिसने उसे सबसे मुश्किल समय में डिप्रेशन के अंदर बचाया और मानसिक तनाव से उसकी सुरक्षा की। बंदरों के बच्चे जन्म से ही अपनी माँ के पेट या पीठ से कसकर चिपके रहने के लिए बने होते हैं, ताकि वो माँ का लगाव और वो सारी एक्टिविटी माँ की तरह ही सारी चीज़ें सीख सके और बचपन का गहरा जो लगाव होता है माँ के प्रति वह सीख सके। यही कारण है कि वह खिलौना पंच की दुनिया बन गया था। वह उसकी माँ भी था, दोस्त भी और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं।